नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, टारगेट बैच को लेकर मेरी न्यू क्लास है, वो भी न्यू चैप्टर के साथ, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि के साथ। जैसे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, ठीक है बेटा। एक तो सीपी होगा, यानी जब सीपी एसपी से बड़ा होगा। सीपी का मतलब यानी किसी वस्तु ज्यादा पे खरीदी और कम पे बेची तो क्या होगा बेटा, उससे लॉस होगा। क्या होगा बेटा, उससे लॉस। जब बेटा सीपी से बड़ा एसपी होगा, यानी कम की खरीदी है ज्यादा की बेची है, तो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। सिंपल है मेरे भाई। बेटा सिंपल सी बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी लॉस कब होगा, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, और बेटा प्रॉफिट कब होगा, जब सीपी छोटा होगा किससे बेटा, एसपी से। ठीक है बेटा। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस बेटा किसी पे किस पे मेंशन होगा, यानी सीपी पे। यानी प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालेंगे, सीपी पे। भाई प्रॉफिट परसेंट की बात करूं बेटा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी। परसेंट के लिए बेटा कितने की मल्टीप्लाई, 100 की। ठीक है बेटा। इसी प्रकार लॉस परसेंट निकालना है बेटा। क्या निकालना है मुझे, लॉस परसेंट, यानी लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा। यानी प्रॉफिट और लॉस बेटा किस पे, सीपी पे। भाई प्रॉफिट परसेंटेज लिखाना, प्रॉफिट अपॉन सीपी, परसेंट के लिए 100। लॉस परसेंटेज कितने का लॉस है, किस पे बेटा, सीपी पे मल्टीप्लाई 100। भाई एक और चलो बेटा क्वेश्चन पे ही चलते बेटा, टाइम कम है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन है किसी वस्तु के, एक वस्तु है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। लाभ प्रतिशत क्या होगा बेटा, पूछा है। भाई क्वेश्चन में बात करिए किसकी बेटा, प्रॉफिट की, यानी लाभ परसेंट क्या होगा बेटा। सिंपल सी बात है, लाभ कब होगा, जब वस्तु को कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे। इसने कहा देखो रेशो दिया बेटा, रेशो दिया है सीपी और एसपी का। बेटा रेशो गिवन है सीपी और एसपी का। ठीक है बेटा। भाई इसने कहा किसी वस्तु का सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है, सीपी और एसपी का रेशो। बेटा सीपी का रेशो कितना है, 20, और एसपी का रेशो कितना है बेटा, 21। तो ध्यान रखना भाई, इसने लॉस की बात करी है। भाई सिंपल क्वेश्चन मेंशन करना है, सॉरी मेरे भाई, प्रॉफिट की। जब प्रॉफिट की बात करेगा तो कम की खरीदेगा ज्यादा की बेचेगा। जब बेटा लॉस की बात करेगा, ज्यादा की खरीद के कम की बेचेगा। इसने कहा कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, इसका मतलब क्या है बेटा, कम की खरीदी और ज्यादा की बेचिए। और लाभ और हानि सीपी पे, भाई 20 रुपए की खरीद रहा है, 21 की बेच रहा है, क्या रुपए का प्रॉफिट, एक का। प्रॉफिट और लॉस किस पे बेटा, सीपी पे। कितने पे भैया, 20 पे। अब परसेंट के लिए कितने की मल्टीप्लाई बेटा, 100 की। 20 पंजे 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट बेटा, 5% का। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, ए। कॉपी करें। भाई सीपी का रेशो 20 है और एसपी का 21, यानी 20 रुपए से 21 रुपए की हो रही, तो क्या रुपए बढ़ रहे बेटा, 1 रुपए। और वो बढ़े किस पे बेटा, सीपी पे, यानी 1/20। परसेंट के लिए किसकी मल्टीप्लाई बेटा, 100 की। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा बेटा, 5% का। चले क्वेश्चन है बेटा अगला। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है बेटा, 4/3 गुना है। उस वस्तु का लाभ परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट। भाई प्रॉफिट मेंशन है, प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा, कम की खरीदी और ज्यादा की
बेची है। भाई इसने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, यानी वस्तु का एसपी जो है वो सीपी का कितना गुना है बेटा, सीपी का कितना गुना है वो बेटा 4/3 गुना। इसने कहा एक वस्तु का एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का कितना बेटा 4/3। लाभ परसेंट पूछा, लाभ का मीन्स क्या है बेटा, कम की खरीदी उसने ज्यादा की बेची है, यानी एसपी अपॉन सीपी बराबर कितना बेटा 4/3। इसका मीन्स कि भाई सीपी का रेशो बेटा कितना 3, एसपी कितना 4। भाई 3 रुपए की खरीद रहा है, 4 रुपए की बेचा, क्या रुपए का लाभ कमा रहा बेटा 1 का। वो किस पे बेटा, सीपी पे, क्या रुपए पे भैया 3 पे। परसेंट के लिए बेटा कितने की मल्टीप्लाई 100% की। इसका मीन्स कितना है भाई 33 सही 1/3% का क्या होगा बेटा प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी, कॉपी करें। तो बेटा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 33 सही 1/3%, यानी सीपी कितना होगा बेटा 3 और एसपी कितना होगा 4, यानी 3 रुपए की खरीद के 4 रुपए की बेच सकते। क्या रुपए का लाभ कमा रहा बेटा 1 का, वो किस पे बेटा 3 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज 33 सही 1/3% का। चले क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन आपका भाई रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपए में बेच दिया, हानि पर बेचा, तो छाते का क्रय मूल्य देखो, हानि मेंशन करिए। रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपए का बेच दिया, तो छाते का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है बेटा, किस पे बेचा उसने, हानि पे। भाई हानि का मतलब है ज्यादा का खरीदा है और कम का बेच दिया है। और कितने परसेंट हानि कमाई है बेटा उसने 15%। भाई कितने परसेंट हानि कमाई है 15%। तो कुछ नहीं करना बेटा, फ्रैक्शन से करना है। भाई 15% हानि का मतलब है 15/100, यानी 5 से क्या बार 20, यानी -3/20, यानी 20 रुपए पे 3 रुपए की हानि कमा रहा है। तो बेच कितने की रहा है भैया 17 की, यानी 17/20 की। बताइए बेटा, बेटा हानि का मतलब भाई उसने हानि पे बेचा, इसका मतलब ज्यादा का खरीदा है कम का बेचा है। भाई 15% हानि का मतलब 15/20, यानी 3/20, यानी 20 रुपए पे 3 रुपए की हानि कमा रहा, तो बेच कितने की रहा है 17 रुपए। तो एसपी का रेशो बेटा कितना 17 और सीपी का रेशो बेटा 20। बताइए बेटा, अब क्वेश्चन में एसपी दे रखा है कितना, भाई 680 रुपए की बेचा, कितने की बेचा बेटा 680 की। तो बेचा हुआ यूनिट कितना बेटा 17, तो 17 यूनिट बराबर 680, 1 यूनिट बराबर 17 चौकड़ 40। बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 40। बताइए क्या पूछा है बेटा सीपी। भाई सीपी का रेशो कितना 20, 20 ही कम 20, 20 गुना 40 कितना हो जाएगा बेटा 800 रुपए। तो बेटा ध्यान रखना, खरीदी कितने रुपए की है 800 रुपए की, और बेची कितने की बेटा 680 रुपए की। तो ज्यादा की खरीदी थी और कम की बेची है, तो क्या कमाएगा भाई बेटा हानि। तो क्या रुपए की खरीदी थी उसने वो 800 रुपए। कॉपी करें बेटा, लॉस मेंशन करा है। भाई लॉस कब होगा, जब ज्यादा की खरीदेंगे और कम की बेचेंगे। तो इसने बेटा 800 रुपए की खरीदी है और 680 रुपए की बेची है, तो हानि कमाई है क्या रुपए की बेटा 120 रुपए की। ठीक है बेटा, चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बेटा क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर, कितने का बेचा है उसने 1144 को। एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य बेटा लाभ मेंशन करिए। भाई लाभ का मतलब है बेटा कम की खरीदी और ज्यादा की बेची। इसने कहा एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का। भाई लाभ कब होगा, जब कम की खरीदेगा बेटा ज्यादा की बेचेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य, जब लाभ की बात करें विक्रय मूल्य 1144 दे रखा,
तो लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य बेटा 1144 से ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा बेटा। भाई लाभ कब होगा बेटा? जब कम की खरीदें और ज्यादा की बेचें। बेटा कितने परसेंट का लाभ है? 30%। भाई 30% का मतलब है बेटा 30/100, जीरो से जीरो, यानी 10 रुपए पे 10 यूनिट पे 3 यूनिट का लाभ कमा रहा, तो बेटा 13/10। तो बेटा सीपी का रेशो कितना बेटा? 10 और एसपी का रेशो कितना है? 13। अब क्वेश्चन में गिवन है एसपी कितना गिवन है? एसपी 1144। भाई एसपी कितना दे रखा? 1144। एसपी का रेशो कितना बेटा? 13। तो 13/104, 13/104, एक यूनिट बराबर 88। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 88। अब क्या पूछा? सीपी। अब सीपी का रेशो कितना बेटा? 10। 10 ही कम 10, 88 दही कितना हो जाएगा? 880 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना बेटा? 880 रुपए। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? बी। कॉपी करें। तो ध्यान रखना 880 रुपए की खरीदी है और 1144 रुपए की बेची है। कम की खरीदी थी, ज्यादा की बेची है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस? क्या होगा बेटा? प्रॉफिट होगा। चलो बेटा, भाई कम की खरीदी है, 880 की खरीदी है और कितने की बेच दी बेटा? 1144 की। तो कम की खरीद के ज्यादा की बेची है, तो क्या होगा बेटा? उसे प्रॉफिट होगा। चले बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भाई क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचने पर बेचा हुआ मूल्य कितना दे रखा? भाई 720। 25% की हानि होती है, 25% लाभ कमाने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? कुर्सी का विक्रय मूल्य। बेटा सिंपल सी बात करें, देखो एसपी दे रखा है 720 रुपए। इसने कहा एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचा हुआ मूल्य होता है एसपी। 25% हानि होती है, 25% लाभ कमाने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या पूछा है बेटा? वस्तु का विक्रय मूल्य। भाई विक्रय मूल्य दे रखा था और विक्रय मूल्य पूछा है बेटा। भाई क्वेश्चन में बेटा एक बार बताइए, विक्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य गिवन, तो कुछ नहीं करना बेटा। तो एसपी इज इक्वल टू, एसपी पूछा है तो एसपी, पहला प्रॉफिट या लॉस परसेंट नीचे और दूसरा प्रॉफिट या लॉस ऊपर। कुछ नहीं करना बेटा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पकड़ना है। भाई कुछ नहीं करना, जब एसपी पूछा हो और एसपी गिवन है तो पहला प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज नीचे और दूसरा ऊपर। भाई इसने कहा पहला जो है लॉस परसेंटेज है 25। बेटा एसपी पूछा है। भाई एसपी कितना दे रखा है बेटा? 720। कितना दे रखा बेटा? 720। भाई पहली कंडीशन में दिया लॉस परसेंटेज कितना? 25। तो भाई 25% की हानि का मतलब कितना होगा बेटा? 75। अब दूसरी कंडीशन में 25% लाभ, 100 में 25 का लाभ जुड़ गया बेटा, कितना हो जाएगा? 125। तो 25 पंजे 125, 25 30 75, 3 से कितने बार बेटा? 240, 240 पंजे कितना हो जाएगा बेटा? 1200। तो वस्तु का जब 25% लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने की बेचे बेटा? वो 1200 रुपए की। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए। कॉपी करें। तो ध्यान रखना ये लॉजिक जब लगेगा आपका, जब एसपी गिवन हो और एसपी ही पूछा हो। बेटा पहला प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज नीचे और दूसरा ऊपर। तो बेटा कितने की बेचे इस वस्तु को? यदि 25% लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने की बेचे बेटा? 1200 की। चले चले अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। एक रेडियो को 990 रुपए में बेचकर दुकानदार को 10% लाभ होता है। बेटा जब 990 में बेची है इसका मतलब कम की खरीदी होगी, ज्यादा की बेची है। इसे वे 890 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि? भाई एक रेडियो को 990 रुपए में बेचकर दुकानदार को 10% का लाभ हो रहा। भाई लाभ कब होगा बेटा? कम की खरीदी होगी, ज्यादा की बेची। इसने कहा यदि इसे वह 890 रुपए में बेचे। पहली बात यही नहीं पता भाई मुझे खरीदी कितने की है। तो पहली बात बेटा वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य निकालो। क्या निकाले? खरीदा हुआ मूल्य। बेटा 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब है 10/100, 0 से 0, यानी 10 पे 1 का लाभ बेटा 11/10, यानी 10 यूनिट की खरीद रहा है। भाई सीपी का रेशो कितना होगा? 10 और एसपी का रेशो कितना होगा बेटा? 11। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है मुझे? एसपी। भाई बेचा हुआ मूल्य, भाई बेचा हुआ मूल्य कितना देखा बेटा? 990। ठीक है बेटा। और बेची यूनिट कितनी बेटा?
11। तो 11 नहीं 99, 1 यूनिट बराबर 90 है। ठीक है बेटा, 1 यूनिट बराबर कितना का 90 है। सीपी निकालना, सीपी का रेशो कितना 10, 1 यूनिट बराबर 90, 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 900। तो सीपी कितना होगा, तो ध्यान रखना भाई 900 रुपए की खरीदी 990 की बेची तो प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। अब इसने कहा यदि वैसे 890 की बेचे, कितने की बेचे बेटे 890 की। भाई 900 रुपए की खरीद रहा था, इसने कहा यदि वैसे कितने की बेची 890 रुपए की। अब 900 रुपए की खरीदी है, 890 की बेची है, तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा। लॉस क्या रुपए का बेटा 10 रुपए का, 10 रुपए की हानि होगी। वो किस पे हुई है भैया 900 पे। अब परसेंट की लियो 100, 0 से 0, यानी 1 सही 1/9% का क्या होगा बेटा लॉस होगा। तो ऑप्शन क्या होगा 1 सही 1/9% का क्या होगा लॉस, ऑप्शन होगा डी। कॉपी करें। तो ध्यान रखना जब 990 रुपए की खरीदी है, बेची है, तो खरीदी कितने की थी बेटा 900 रुपए की। इसने कहा भाई खरीद 900 रुपए की रहा, यदि इसे 890 की बेचे, बेटा खरीदी 900 की है, बेची कितने की है 890, क्या रुपए का लॉस है 10 का, किस पे बेटा 900 पे। तो कितने परसेंट का लॉस 1 सही 1/9% का। चले बेटा, भाई ज्यादा की खरीदी है, अब कम की बेच रहा है, तो क्या रुपए का लॉस कमा रहा है 10 रुपए का, किस पे बेटा 900 पे। चले क्वेश्चन है बेटा आपका, यदि एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है। भाई बेचने पर हानि हो रही है, हानि वो इसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। भाई हानि का मतलब क्या है बेटा कि ज्यादा की खरीदी और कम की बेची है। भाई कितने परसेंट की हो रही है हानि 23% की। भाई 23% की हानि का मतलब है 23% की हानि का मतलब 23/100। भाई 100 पे 23 की हानि कमा रहा, तो बेच कितने की रहा 77 की। कितने की बेच रहा है 77 की। रेशो किसका पूछा बेटा सीपी और एसपी का रेशो पूछा है। ठीक है बेटा, भाई 23% हानि, देखो हानि मेंशन करिए, हानि कब होगी जब ज्यादा की खरीदेगा कम की बेचेगा। तो भाई 100 रुपए की खरीद रहा है, 23 रुपए की हानि कमा के बेच कितने की रहा भाई 77 की। तो सीपी और एसपी का रेशो बेटा, सीपी कितना है 100 और एसपी कितना है बेटा 77। तो सीपी और एसपी का रेशो कितना होगा 100:77। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए। कॉपी करें। आसान क्वेश्चन था। तो सीपी और एसपी का रेशो क्या होगा बेटा 100:77। चले चले बेटा, बेटा क्वेश्चन आपका, एक घड़ी को 60 रुपए में बेचने पर 15% हानि, 2% लाभ कमाने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई सिंपल क्वेश्चन है, एक घड़ी को 60 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर बेटा 60 रुपए में बेचने पर 15% हानि होती है, 2% कमाने 2% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य गिवन है और पूछा भी क्या है बेटा विक्रय मूल्य। भाई अभी कराया था, भाई एसपी दे रखा है और एसपी पूछे, क्या वही एसपी गिवन है तो कुछ नहीं करना, एसपी इज इक्वल टू एसपी पूछे, पहला प्रॉफिट या लॉस नीचे और बेटा दूसरा ऊपर। ठीक है बेटा, भाई एसपी गिवन है और एसपी ही पूछा है, तो भाई पहला क्या रुपए में बेच रहा बेटा 60 रुपए में, कितने रुपए में बेच रहा बेटा 60 रुपए में। भाई पहला है लॉस परसेंटेज 15%, भाई 100 में 15% की हानि तो कितना बचा बेटा 85। अब इसने कितने परसेंट लाभ बताया भाई 2%, दूसरी कंडीशन में 2% लाभ कितना हो जाएगा बेटा 102, 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85, 5 से क्या बार 12, 12 छिंग 72। यदि बेटा 2% का लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने की बेचे बेटा 72 की। कॉपी करें। ये लॉजिक जब लगेगा जब एसपी गिवन हो और एसपी ही पूछा हो, तो पहला प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज नीचे और दूसरा ऊपर। भाई पहला लॉस परसेंटेज कितना 15, 100 में 15% का लॉस 85, 2% का लाभ तो 102। तो भाई यदि 2% का लाभ कमाना है तो वस्तु कितनी की बेचे बेटा वो 72 की।
ठीक है। यदि 2% का प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु को 72 रुपए की बेचना पड़ेगा। चलें, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। बेटा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर, क्या है बेटा टाइपराइटर, भाई एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। 5% हानि का मतलब भाई ज्यादा का खरीदेगा और बेटा कितने का बेचेगा, कम का। यदि वह 80 रुपए अधिक, भाई क्या रुपए का अंतर दिया बेटा, 80 रुपए का, यदि वह उसे 80 रुपए अधिक बेचता तो 5% का लाभ होता। भाई यदि वो 80 रुपए ज्यादा बेचता 5% का लाभ होता। वस्तु का टाइपराइटर का क्रय मूल्य, भाई एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर, यदि वो 5% हानि पर बेच रहा, यदि वह इसे क्या रुपए अधिक बेचे बेटा, 80 रुपए, तो क्या परसेंट का लाभ हो रहा बेटा, 5% का। भाई 5% का लाभ हो रहा है, कुछ नहीं करना बेटा। भाई पहले तो 5% की हानि है, फिर 80 रुपए अधिक, तो अंतर क्या रुपए का दे रखा भैया, 80 का, तो क्या परसेंट का लाभ है बेटा, 5% का। भाई यहां अंतर कितने का, 80 रुपए का। भाई यहां 5% की हानि, 5% का लाभ, अंतर कितने का भाई, 10% का। भाई परसेंट में अपने आप में कितना होता बेटा, 100 बनाने के लिए कितने गुना बेटा, 10 की, तो 10 ढाई 100, 80 ढाई 800। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा, 800 रुपए। तो वस्तु का सीपी पूछा है, वस्तु का सीपी कितना है बेटा, 800 रुपए। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, डी। अब ध्यान रखना, वस्तु का क्रय मूल्य आगा 800 रुपए। भाई यदि वो पूछ ले एसपी, भाई एसपी क्या होगा, भाई पहली कंडीशन में 5% हानि पर बेच रहा, भाई जब 800 रुपए की खरीद रहा है और 5% हानि कमा रहा, तो क्या रुपए की हानि बेटा, 40 की। कितने की हानि, 40 की। तो बेच कितने की रहा होगा भाई, 760 रुपए की। कितने की बेच रहा होगा भाई, भाई जब वो 800 रुपए की खरीद रहा है और पहली कंडीशन में 5% हानि कमा रहा है, भाई 800 का 5% क्या रुपए की हानि, 40 की। 800 खरीदी, 40% हानि कमा के बेची कितने का, 760 की। अब उसी वस्तु पर कितने परसेंट का लाभ कमा रहा बेटा वो, 5% का, तो क्या रुपए का लाभ, 40 का। तो बेचे कितना बेटा वो, 840 की। ठीक है बेटा। अब कितने का अंतर, अब ध्यान रखना, जब 5% लॉस कमा रहा है तो भाई 760 की बेच रहा है, जब 5% प्रॉफिट कमा रहा है तो क्या रुपए की बेच रहा है बेटा, 840 की। क्या रुपए का अंतर बेटा, 80 रुपए का। क्या रुपए का अंतर है, 80 रुपए का। क्वेश्चन में यही तो गिवन था। भाई यदि वो पूछा है कि यदि वो 5% लॉस कमाए तो वस्तु को कितने की बेचेगा, कितने की बेचेगा बेटा वो, 760 की। भाई क्वेश्चन ये भी पूछता है यदि वो वस्तु को 5% लाभ पर बेचे तो कितने की बेचेगा बेटा, 840 की। तो अंतर वैसे कितना है बेटा, 80 रुपए का। कॉपी कर बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आपका आंसर बेटा 800 है, वस्तु का सीपी तक ही पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बेटा, 800 रुपए। कॉपी करें। चलें बेटा, चलें। चलिए बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा आपका, किसी वस्तु को एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह 12 रुपए अधिक बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या पूछा बेटा, वस्तु का क्रय मूल्य। आसान क्वेश्चन है, सेम टाइप है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, कितने परसेंट हानि पर बेटा, यदि वह 12 रुपए अधिक, क्या रुपए का अंतर बेटा, भाई यदि वह सब 12 रुपए अधिक बेचता तो क्या परसेंट का लाभ होता भैया, 10%। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, क्या पूछा बेटा, वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, भाई पहले बेच रहा है बेटा वो 20% हानि पे, कितने परसेंट हानि पे, 20%। क्या रुपए अधिक बेचे बेटा, 12 रुपए, तो क्या परसेंट का प्रॉफिट हो बेटा, 10% का। ठीक है बेटा। वहां अंतर क्या रुपए का है बेटा, वहां अंतर रुपए का है 12 का। क्या रुपए का अंतर है, यहां कितने परसेंट का अंतर बेटा, 30% का। मुझे तो परसेंटेज में अपने आप में 100 बनाना,
तो 30 से 100 तो नहीं बनेगा, लेकिन 3 ढाई 30, 3 चौक 12। भाई 10% बराबर किसके बेटा? मुझे तो 100% बनाना, 100 बनाने के लिए कितनी गुना बेटा? 10 की। तो 10 ढाई 100% बराबर 10 चौक 40। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 40 होगा। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? बी। कॉपी करें। इससे पहले क्वेश्चन में बेटा मैंने एसपी भी निकलवाए थे, अंतर भी बताया था, यानी पूरा क्वेश्चन करा दिया था। हालांकि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था पहले में भी, इसमें भी। भाई कुछ नहीं है, इसने कहा एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि इसे 12 रुपए अधिक बेचता तो 10% का प्रॉफिट होता। भाई वहां 12 रुपए अधिक है, यहां तक क्या परसेंट का बेटा? 30%। भाई 30% बराबर 12, मुझे तो 100% बनाना है। 3% बराबर नहीं, 10% बराबर 4 रुपए, तो 100% बराबर 40। चले बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। ये निकल रहा है अभी बेटा क्वेश्चन आपका। ये हो गया? अच्छा हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन है। चलो बेटा बेटा क्वेश्चन आपका अच्छा टाइप आपका। भाई क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो पाइप एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपए प्रति पाइप की दर से बेचे। प्रति का मतलब एक पाइप 12 का बेचा, प्रति पाइप। 2 पाइप है, एक पाइप 12 का बेचा तो दूसरे 12 का, दोनों क्या रुपए के बेचे? 24 के। इसका मतलब दोनों पाइप का विक्रय मूल्य कैसा है? बराबर। इसने कहा एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपए प्रति पाइप से बेच दिए, यानी एक 12 का तो दूसरे का भी 12 का। तो जब विक्रय मूल्य समान हो, क्या समान हो मेरे भाई? भाई एक 12 का बेचा तो दूसरे को 12, यानी विक्रय मूल्य समान। उसे एक पर 20% लाभ और एक पर 20% हानि। तो इस प्रकार सौदे में लाभ हुआ, हानि हुई। ना लाभ ना हानि का मतलब है 24 रुपए के बेचे हैं तो 24 रुपए के ही खरीदे हैं। जब ध्यान रखना, जब वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, क्या हो बेटा? वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो। कुछ नहीं करना, आसान है। सीपी और एसपी, जब ध्यान रखना वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो विक्रय मूल्य का अनुपात इक्वल करेंगे। भाई पहले कितने परसेंट का लाभ है बेटा? 20%। भाई क्या है पहली कंडीशन में? 20%। 20% का मतलब है 1/5, यानी 5 रुपए का खरीद रहा है, 1 रुपए का लाभ कमा कर बेच कितने का रहा है? 6 रुपए का। अब दूसरी है 20% हानि। भाई 20% का हानि का मतलब 1/5, यानी दूसरी कंडीशन में भाई 5 रुपए का खरीद रहा है, 1 रुपए की हानि कमा कर कितने का बेच रहा है बेटा? 4 का। बताइए भाई 20% लाभ का मतलब है 1/5, यानी 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ कमा के बेचेगा कितने का? 6 का। भाई दूसरे पे 20% हानि, यानी 5 रुपए का खरीद का 1% हानि कमा के बेच कितने का रहा है बेटा? 4 का। जब ध्यान रखना बेटा विक्रय मूल्य समान होगा तो विक्रय मूल्य का अनुपात इक्वल करना है। यहां विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 6। यहां कितना है? 4। तो 6 4 कैल्शियम 12। 12 बनाने के लिए ऊपर क्या की मल्टीप्लाई बेटा? 2 की, नीचे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है बेटा। अब सीपी 10 और 15 बेटा कितना होगा? 25। 12 और 12 24, यानी सीपी का यूनिट कितना है बेटा? 25 और एसपी का कितना है? 24। एसपी एक 12 की बेच रहा है तो दोनों क्या रुपए की बेची है बेटा? 24 की। और एसपी का अनुपात 24 से 24 क्या बार कटेगा? एक बार। एक कम 1 यूनिट बराबर 1। सीपी पूछा, सीपी का रेशो 25 ही कम 25, यानी 25 रुपए की क्या है बेटा? खरीदी है। अब ध्यान रखना, बात करूं मैं सीपी और एसपी की। भाई 25 रुपए की खरीद रहा है, 24 रुपए की बेच रहा है, तो क्या रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है बेटा? 1 रुपए का। यानी पूरे वस्तु पर क्या होगा भैया? 1 रुपए का लाभ होगा जब विक्रय मूल्य बराबर होगा। अच्छा हानि होगी मेरे भाई, सॉरी। भाई 25 की खरीदी, 24 की बेची, 1 रुपए की क्या होगी? हानि। तो 1 रुपए की क्या होगी बेटा? हानि। तो आसान कुछ नहीं है मेरे भाई,
इसने कहा एक पाइप, भाई दो पाइप है, दो में से प्रत्येक पाइप 12 का बेचा, एक 12 का तो दूसरा 12 का। जब विक्रय मूल्य बराबर होगा तो विक्रय मूल्य का अनुपात भी क्या करेंगे बेटा, बराबर। तो 24 एसपी का रेशो 24, एक 12 का बेचा दूसरा भी 12 का, तो 24 यूनिट बराबर 24, तो एक बराबर एक। अब सीपी का रेशो बेटा कितना, 25, तो 25 ही कम 25, यानी 25 रुपए की वस्तु खरीदी है दोनों और 24 रुपए की बेची है, तो दोनों वस्तु पे क्या रुपए का लॉस कमाया बेटा, 1 रुपए का। यदि लॉस परसेंटेज पूछता, भाई लॉस परसेंटेज, भाई 25 की खरीदी है 24 की बेची है, तो 1/25% के लिए कितना बेटा, 100, 25 चौका 100, तो क्या परसेंट की हानि होती बेटा, 4% की। यदि परसेंटेज की बात करता तो क्या परसेंट की हानि होती सौदे पे, 4% की। लेकिन उसने तो भाई रुपए में पूछा था, कॉपी करें, तो पूरी वस्तु पर 4% हानि होगी, लेकिन रुपए की बात करें तो क्या रुपए की हानि होगी बेटा, 1 रुपए की। चले चले बेटा, बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति दो कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपए में बेचता है, बेचा वो मूल्य है, दो कुर्सी में एक 500 की, दूसरे की भी 500 की, यानी दोनों कितने की बेची, 1000 की। अब विक्रय मूल्य क्या हुआ बेटा, समान। जब विक्रय मूल्य समान होगा तो इक्वल, रेशो भी इक्वल करेंगे। एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 12% हानि। सारे सौदे में उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सारे सौदे में क्या पूछा बेटा, उस वस्तु का क्रय मूल्य, कि सारे सौदे में उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है बेटा, सीपी और एसपी। पहला बेटा, पहला कितने परसेंट का लाभ है, 20%। भाई 20% का लाभ है 1/5, यानी 5 रुपए से वस्तु क्या रुपए में बेच दी, 1 रुपए का लाभ कमा के 6 की। अब दूसरे पे है 12% हानि। भाई 12% हानि का मतलब 12/100, 4 या 12, 4 से 25, यानी 25 रुपए पे 3 रुपए की हानि कमाए। भाई 25 रुपए पे 3 रुपए की हानि कमाए तो बेचेगा कितने का बेटा, वो 22 की। ठीक है बेटा, भाई 12% का मतलब है 3/25, लेकिन 12% लॉस, यानी 25 रुपए पे 3 रुपए की हानि कमा के बेचे कितने बेटा, 22 की। अब ध्यान रखना, पहली वस्तु का एसपी कितना है, 6, और दूसरी का कितना है, 22, तो इक्वल करना है 22 और 6 का एलसीएम 66, तो 66 बनाने के लिए ऊपर कितने की मल्टीप्लाई बेटा, नीचे कितने की मल्टीप्लाई, 3 की। तो 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, 25 थी 75, 22 थी 66, तो 5 और 5 10, 7 5 12 13, 132। आसान है, 130 यूनिट की खरीदी है, 132 यूनिट की बेची है, तो क्या यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा बेटा, 2 का। कितने पे बेटा, 130 पे। परसेंटेज के लिए यानी 20/3% का प्रॉफिट कमाया 13 का। इसका मतलब कितना है भाई, 13 कम 13 1 पॉइंट कितना भाई, 1.5, लगभग में कितने का, 1.5 का क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। लगभग की बात करें तो 1.5 का क्या होगा भाई, पूरे सौदे पर प्रॉफिट होगा। कॉपी करें, ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना भाई। 20% का लाभ 5 से 6 हो गया, 12% हानि 25 से कितनी होगी बेटा, 22। जब विक्रय मूल्य बराबर तो विक्रय मूल्य का अनुपात बराबर करेंगे हम, कितने, 11 पंजे 55, 11 66, 25 थी 75, 22 थी 66, यानी 130 यूनिट की खरीदी है, 132 यूनिट की बेच दी है, तो क्या यूनिट का प्रॉफिट है, 2 का। किस पे बेटा, 130 पे, तो कितने परसेंट लाभ भाई, 1.5%। क्वेश्चन चला गया अभी,
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बेटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टाइप इंपोर्टेंट है बेटा आपका, इंपोर्टेंट टाइप है बेटा आपका ये। एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर, यानी बेचा हुआ मूल्य दे रखा वस्तु का, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है बेटा, क्रय मूल्य, लागत मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है बेटा। इसने कहा एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर, यानी एसपी क्या दे रखा है 144, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है यानी जो प्रॉफिट होता है वह प्रतिशत यानी प्रॉफिट जो परसेंट है उसके क्रय मूल्य के बराबर है। इसने कहा 144 रुपए में बेच देने पर लाभ परसेंट बराबर किसके बेटा, क्रय मूल्य के। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, क्या पूछा बेटा, वस्तु का क्रय मूल्य। आसान है बेटा भाई। क्वेश्चन में एसपी दे रखा है 144 रुपए, कितना दिया बेटा 144, सीपी 90, 80, 75, 60। ठीक है बेटा भाई। इसने कहा प्रॉफिट परसेंट जो है वो किसके बराबर है बेटा, सीपी के। अब सीपी पूछा है तो सीपी आपके ऑप्शन में देगा। ठीक है बेटा, सीपी किस में देगा, ऑप्शन में। भाई यदि मैं कोई से ऑप्शन से पकड़ के 144, यदि मैं 60 रुपए सीपी मान लूं, क्या रुपए सीपी मान लूं भैया 60, तो प्रॉफिट भी क्या परसेंट का होगा बेटा, 60% का। तो कितने रुपए का लाभ होगा, 36 रुपए का। भाई 60 रुपए की खरीद रहा, 36 रुपए का लाभ कमा रहा, बेच कितने की रहा, 96 का, लेकिन बेचा हुआ मूल्य कितना आना चाहिए 144, तो ऑप्शन फेल। यानी जितने का सीपी है उतना प्रॉफिट परसेंट है। भाई 60 रुपए सीपी है तो 60% का लाभ क्या रुपए का, 36 का। 36 100 रुपए में 60 रुपए में 36 रुपए जोड़ के एसपी कितना का, 96। लेकिन बेटा एसपी कितना लाना है मुझे, तो बेटा वस्तु का सीपी 60 तो नहीं होगा। भाई यदि मैं 80 से करूं, भाई वस्तु का सीपी 80 रुपए है और 80% का प्रॉफिट है, तो क्या रुपए का 64 रुपए का लाभ होगा। भाई 80 की खरीदी है, 64 रुपए का लाभ कमाया है, तो बेचेगा कितने का बेटा 144, और बेटा बेचा हुआ मूल्य 144 तो दिया था, वो कौन सा ऑप्शन से आया बेटा आपके 20 है, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी। कॉपी करें बेटा, इंपॉर्टेंट टाइप है ये आपके यूपी कांस्टेबल के लिए, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। भाई ध्यान रखना, वस्तु का बेचा हुआ मूल्य दिया, इसने वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, लेकिन क्रय मूल्य जो है लाभ परसेंट के बराबर है, यानी जितना वस्तु का सीपी है उतना ही लाभ परसेंट, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है तो 80% का लाभ कितने रुपए का लाभ होगा, 64 का। 80 की खरीदी है, 64 का लाभ कमा के बेची कितनी बेटा 144 की, वो कौन सा ऑप्शन से आया बेटा आपके 20 है, तो वस्तु का एसपी कितना बेटा 144। कॉपी करें चले। बेटा सेम क्वेश्चन आपका, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, क्या रुपए का बेचा गया बेटा 96 का, यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के बराबर हो, यानी प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर हो। सीपी पूछा, सेम क्वेश्चन बेटा, वस्तु का सीपी गिवन है, सीपी पूछा है भाई, वस्तु का सीपी ही पूछा है। अब ध्यान रखना वस्तु का एसपी कितना गिवन है बेटा 96 रुपए। भाई यदि मैं ऑप्शन ए 70, भाई मैं सीपी 70 रुपए है, 70% का लाभ, तो क्या रुपए का 749 का लाभ। भाई 49 का लाभ कमा के बेचेगा कितना बेटा 119 की, लेकिन बेचना कितने रुपए का था 96, तो ऑप्शन ए फेल। ऑप्शन बी ठाए, यदि 60 ठा लो, भाई 60 रुपए की खरीद रहा है और 60% का लाभ कितने का भैया 60/100, तो क्या रुपए का लाभ भाई 36 रुपए का। 36 रुपए का लाभ कमाया है, खरीद कितने की रहा है बेटा 60 की, तो बेचेगा कितने की 96 की, और बेचा हुआ मूल्य मुझे 96 तो लाना था, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी। यानी जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही वस्तु का प्रॉफिट परसेंट, यानी 60 रुपए की खरीदी, 60% का लाभ कमा के 36 रुपए का लाभ कमाया। भाई 36 रुपए का लाभ कमा रहा है, 60 रुपए की खरीद रहा है, तो बेचेगा कितने की बेटा 96 की, और बेचा हुआ मूल्य कितना लाना था बेटा मुझे 96, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी। कॉपी करें इंपोर्टेंट टाइप है बेटा, यानी जितने की खरीदी है उतने ही परसेंट का लाभ कमा रहा है, और उससे मुझे क्या लाना है बेटा सिंपल सा एसपी। चले ठीक है, चलिए बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, बेचा हुआ मूल्य कितना 21, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था। यानी अब क्या हानि हो रही है, हानि उसे उतनी हो रही है जितना वस्तु का क्या है बेटा क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है बेटा, वस्तु का क्रय मूल्य। भाई मुझे तो वस्तु का क्रय मूल्य लाना है बेटा। भाई कुमार है एक वस्तु को क्या रुपए में बेच रहा है, 21 रुपए में। क्या रुपए में बेच रहा है बेटा, 21 रुपए में। यानी एसपी कितना गिवन है बेटा, 21। भाई सीपी दो दे रखे हैं। भाई यदि मैं जीरो वाली संख्या लूं, 30 और 70 ले लें, 30 और 70 जीरो वाली संख्या लो, आसान है पहला कैलकुलेशन। यानी पहले मैं वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए मान लूं, कितना मान लूं वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपए, और लॉस परसेंट भी कितना हो जितना क्रय मूल्य 30% का लॉस, तो कितने रुपए का लॉस भाई, 9 रुपए का, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे। भाई 30 का 30% और 9 रुपए का लॉस है, 30 रुपए की बेच रहा है, नहीं 30 की खरीद रहा है और 9 रुपए का लॉस कमा रहा, तो बेच कितने की रहा है, 21। एसपी पहली कंडीशन से 21 लाना था। अब ये देखना दूसरी से आएगा नहीं आएगा। अब ध्यान रखना भाई सीपी पूछा है, लेकिन वस्तु को जो सीपी है उसके लॉस परसेंट के बराबर है। मैंने माना वस्तु को 30, ऑप्शन से उठाया 30 रुपए है, वस्तु का सीपी कितना बेटा 30 रुपए, और लॉस परसेंट कितना 30। भाई 30 का 30% लॉस, क्या रुपए का लॉस, 9 रुपए का। भाई 30 रुपए की खरीदी है, 9 रुपए की हानि कमाई है, तो बेची कितने की होगी, 21 की। बेचा हुआ मूल्य ये लाना था, लेकिन एक और दे रखा भाई 70 रुपए। यदि वस्तु का मैं क्रय मूल्य कितना मांगू बेटा, 70 रुपए क्रय मूल्य हो और 70% का लॉस हो, तो 49 रुपए का लॉस होगा। भाई 70 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है, 70 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है, लॉस परसेंटेज इतना है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो 70% का लॉस क्या रुपए का होगा भाई, 49 रुपए का। अब खरीदी कितने की थी वस्तु बेटा, 70 रुपए की खरीदी है, 49 रुपए का लॉस कमा रहा, तो बेच कितने की रहा, 21 की, इससे भी 21। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, डी सॉरी मेरे भाई। तो यानी 30 रुपए भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा और आपका 70 रुपए भी वस्तु का क्रय मूल्य, को भी करें तो दोनों तरीके, 30 से भी 21 रुपए एसपी आया और 70 से भी 21 रुपए एसपी। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, डी। कितना मिनट हो गया, कॉपी करो बेटा, चले। चलो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है आपका ये, इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग की बात करूं, इसने कहा एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। भाई लाभ का मतलब कम का खरीद रहा होगा, ज्यादा का बेच रहा होगा। यदि वह इसे 25% कम पर खरीदता, तो पहले के अकॉर्डिंग कितने कम खरीदे बेटा, 25% कम, तो 10 रुपए कम पर बेचे। क्या रुपए कम बेचे बेटा उसे, 10 रुपए कम, तो उसे 40% का लाभ होता है। एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य क्या, आसान क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। पहली बात तो मुझे सीपी नहीं पता, मैं सीपी 100 रुपए मान लूं, 25% का लॉस, 25% का प्रॉफिट, 25 रुपए का प्रॉफिट कमा कर बेचेगा कितने का, 125 का। इसने कहा यदि वह 25% कम खरीदता, भाई पहले खरीदा मूल्य 100 माना, 25% कम कितना बेटा, 75 रुपए, और 10 रुपए कम बेचे। क्या रुपए कम बेचे बेटा, 10 रुपए, तो 40% का लाभ हो रहा। लाभ किस पे होगा, सीपी पे। अब सीपी कितना मान रखा भाई, 75 रुपए पे 40% का लाभ कमाना। आसान क्वेश्चन है बेटा। वस्तु का सीपी नहीं पता भाई बेटा, यदि मैं वस्तु के सीपी की बात करूं, वस्तु के सीपी की बात करूं, सीपी एसपी, वस्तु का सीपी मैंने 100 रुपए माना, 25% का लाभ कमा के बेचे कितने का बेटा, 125 का। भाई वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना बेटा, मैंने 100 माना। जब 100 माना तो 100 की वैल्यू निकाल लूंगा। भाई 100 रुपए मैंने वस्तु का क्रय मूल्य माना, 25% का लाभ कितने की बेच दे बेटा, 125 की। इसने कहा यदि वह इसे 25% कम खरीदता, 100 का 25%, 25 की कमी होगा, कितने खरीदे बेटा, 75 का, और 10 रुपए कम बेचे, तो 40% का लाभ। लाभ और हानि सीपी पे, तो भाई 75 रुपए सीपी, 40% का लाभ 2/5, 5 से 15, 15 दूनी 30 रुपए का लाभ कमाए तो बेचे कितने का बेटा, 105 का। भाई 40% का लाभ कमा के बेचे कितने का, 105 का। भाई जब 100 रुपए की खरीदी है तब 125 की बेची है, जब 25% कम खरीदी है तो क्या रुपए की बेची है बेटा, 105 की। तो क्या रुपए का अंतर आया बेटा,
20 का। कितने का अंतर आया? और वहां अंतर क्या रुपए का है बेटा? 10 का गिवन है भाई। वहां अंतर क्या रुपए का गिवन है बेटा? 10 का। भाई मुझे तो 100 बनाना, 100 बनाने के लिए कितने गुना बेटा? 5 की। कितने गुना? 5 की। 20 पंजे 100, 10 पंजे 50। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 50 रुपए। कॉपी करें। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, टाइप इंपोर्टेंट है। आसान क्वेश्चन है। इसने कहा एक वस्तु को, कॉपी कर ले बेटा, फिर समझाऊंगा। चले। इसने कहा एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। क्या परसेंट लाभ पर बेटा? 25%। अब मुझे ये नहीं पता खरीद कितने करा, मैंने खरीदा वो मूल्य 100 रुपए मानना। कितना मानना बेटा? 100 रुपए। 25% का लाभ कमा के बेच कितने का दे? 125 का। इसलिए कहा यदि वह 25% कम खरीदता, क्या परसेंट कम खरीदता भैया? 25। भाई 100 रुपए की जगह वो 25% कम खरीद के कितने खरीदे बेटा? 75 का। और 10 रुपए कम बेचे। क्या रुपए का अंतर दे रखा बेटा? 10 रुपए का। तो 40% का लाभ। लाभ जब होगा जब 10 रुपए कम खरीद बेचे, तो 40% का लाभ। भाई 75 रुपए पे 40% का लाभ क्या रुपए का? 30 का। 75 रुपए खरीदा, 30 रुपए का लाभ कमा के बेचे कितने का? 105। भाई जब 100 रुपए की खरीदी है, जब 125 की बेची है, अब 75 की खरीदी, कितने की बेची है बेटा? 105 की। क्या रुपए का अंतर आया? 20 का। और वहां अंतर कितने का था भाई? 10 का। मुझे तो 100 बनाना, तो कितने गुना करूं? 20 पंजे 100, 10 पंजे 50। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 50। बताइए। चलें। चलें बेटा। बेटा क्वेश्चन है आपका, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 10% पे। यदि वह इसे 4% कम खरीदता, क्या परसेंट कम खरीदता बेटा? 4%, तथा 6 रुपए अधिक बेचता, तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य। बेटा सेम क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है बेटा। ठीक है भाई। सीपी और एसपी। ठीक है बेटा। 10% लाभ यानी 100 रुपए मैंने सीपी मान लिया, 10% लाभ कमा के कितने के बेच दे बेटा? 100। ठीक है बेटा। इसने कहा यदि वो 4% कम खरीदता, तो भाई कितने की? 100 की जगह 4% कमी करके 96 में खरीदता, और क्या रुपए अधिक बेचता? 6 रुपए। तो 18 से ही 3/4%। लाभ किस पे होगा भाई? सीपी पे। 18 से ही 3/4 यानी कितना बेटा? 75/4% का कितना? 100। 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16, छिकम 96, यानी 18 रुपए का लाभ कमा रहा भाई। 96 रुपए खरीद रहा है और 18 रुपए का लाभ कमा रहा। बेच कितने की रहा बेटा? 114 की। कितने रुपए की बेच रहा बेटा? 100। भाई जब 100 रुपए की खरीदी है तब 110 की बेची है। जब 4% कम खरीदी यानी 96 रुपए खरीदी है, तो बेची कितनी? 114 की। तो क्या रुपए का अंतर आया बेटा? 4 का। और वहां अंतर कितने का बेटा? 6 का। अब मुझे तो 100 बनाना, कितने गुना? 25 की। तो 25, 25 चौका 100, 25 छिक्का 150। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 150 रुपए। कॉपी करें। आसान क्वेश्चन है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 100 माना, 100 की वैल्यू। भाई 4 यूनिट बराबर 6। बेटा 100 बनाने के लिए कितने गुना? 25। तो 25 चौका 100, 25 छिक्का 150, यानी बेटा कितने की खरीदेगा वो? 150 रुपए की। अब बेचा हुआ मूल्य पूछ ले, यदि एसपी पूछे। क्या पूछे बेटा उसका? एसपी। एसपी भी तो पूछ सकता भैया। जब उसने 150 रुपए की खरीदी है और कितने परसेंट का लाभ कमाएगा बेटा? 10%। 150 का 10% कितने रुपए का लाभ बेटा? 15 रुपए का। भाई 150 की खरीदी है और 15 रुपए का लाभ कमाया, तो बेचेगा कितने की बेटा? 165 की। तो पहले एसपी क्या होगा? 150 रुपए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? हाँ 165, सॉरी मेरे भाई। जब 150 रुपए की खरीदी है, 10% का लाभ कमाया, तो भाई 15 रुपए का लाभ होगा। भाई 150 की खरीद के 15 रुपए का लाभ कमा के बेचेगा कितने का बेटा? 165 का। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं इंपॉर्टेंट टाइप के साथ। इसके साथ साथ नई क्लास होगी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की। धन्यवाद।